अरे चुनाव लड़िए, विपक्ष भी कीजिए, विरोध भी कीजिए, लेकिन मान मर्यादा में रह करके और संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अरे हिंदुस्तान की ख्याति रही है अच्छे शब्द, अच्छी संस्कृति, मान मर्यादा, औरतों की इज्जत, उसका उल्लंघन मत कीजिए। जिस दिन हम वो कर देंगे तो हम अपने पड़ोसी जैसे हो जाएंगे, जहाँ पर आज तक एक भी सरकार पूर्ण तरीके से चल नहीं पाई है। सेना डोगरा फ्रंट के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज एक प्रोटेस्ट किया रानी पार्क के पास। प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? मेरे साथ इस समय शिवसेना डोगरा फ्रंट के युवा अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बताएं कि लगातार आप पीएचई की बात करें, किसी भी आम मुद्दे की बात करें जम्मू कश्मीर के, तो आप हमेशा सामने आते हैं। इस बार का मुद्दा क्या है सड़क पर आने का? देखिए, इस बारी का मुद्दा जो है, जो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट ने गुजरात के चुनावों के अंदर जा कर के एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफत में वक्तव्य दिया है, ये उसे लेकर के है। अरे वो ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 10 सर वाला रावण है। अरे वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसे 137 करोड़ लोगों ने चुन करके भेजा है। अरे इंसान को राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में होने के उपरांत अपने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अरे चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, देश रहना चाहिए, ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, जिससे उस समय इंदिरा गांधी जी भी अग्री करती थी। अरे आप चुनावों के अंदर जाकर के ऐसा वक्तव्य देते हैं जिससे पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बदनामी होती है। और कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट का जो ये एक पद है, मुझे लगता है तभी इस पर कोई नहीं बैठता। राहुल गांधी भी इससे भागते हैं। 2007 के अंदर सोनिया गांधी जी ने ये बात कही थी कि उस समय का जो मुख्यमंत्री गुजरात का था वो मौत का सौदागर है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट गुजरात के ये कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 10 सर वाला रावण है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप उस व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे लोगों ने चुन करके भेजा है, और उसके बाद आप उस बात का प्रचार और प्रसार करते हैं। अरे चुनाव है, चुनाव की तरह लड़िए, शब्दों की मर्यादा रखिए, चुनाव जीतने की बात करिए, हताशा की बात नहीं कीजिए। आप ये बताइए आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और आप देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। अरे क्या जो 137 करोड़ लोगों ने चुन करके व्यक्ति को भेजा है, क्या उनकी बात में और उनकी जो एक डिसीजन मेकिंग है, क्या वो गलत रही है? आप हर बारी जाते हैं इस प्रकार की कोई बात बोल करके आ जाते हैं। और एक बात और भी है ना, वो 80 साल के व्यक्ति हैं, वो थोड़े सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हैं, हिंदी भाषा की मुझे लगता है उन्हें थोड़ी जानकारी भी कम है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। सार्वजनिक तौर पर आकर के उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है उनका उन्हें संज्ञान लिया गया है और वो इस बात में पूर्ण तरीके से गलत थे। क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा से ये तो राजनीति है और इसमें विपक्ष जो है इस तरीके के बातें जो हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो हैं हमेशा आती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो भी बड़े सारे निशाने जो है विपक्ष उस टाइम पे लीडिंग पार्टीज़ की तरफ साधती थी। तो इस टाइम तो इलेक्शंस का भी माहौल है, तो ये तो एक रिवाज ही है ना कि विपक्ष का तो काम ही यही है कि निशाना साधना। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष का काम है जो जनता के मुद्दे जो सत्ताधारी पार्टी नहीं देख पा रही है उसे दिखाना, जनता की आवाज़ उठाना। विपक्ष का काम शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं है। विपक्ष का काम देश के प्रधानमंत्री को गालियां देना नहीं है। विपक्ष का काम देश की समस्या को उजागर करना है, लेकिन एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने शब्दों का उल्लंघन नहीं करना है। अरे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, इस प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी है, पर मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण एक पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए करता है। अरे आप आगे जाइए, आप देश को बढ़ाने की बात कीजिए, आप देश की समस्या को उजागर कीजिए। अरे पर ऐसे शब्दों को ना बोलिए जिससे पूरे दुनिया के अंदर जो है हिंदुस्तान की बेइज्जती होती है। अरे क्या हम आज उस स्तर पर जाने वाले हैं या उस सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं इस प्रकार से पाकिस्तान में होता है? अरे वहाँ पे प्रधानमंत्री को गंदी गालियाँ दी जाती है, कुर्सी उठा करके फेंक दी जाती है। आर वी टर्निंग इनटू अ बनाना रिपब्लिक? अगर तो वो करना है फिर तो हम बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। पर मुझे लगता है हिंदुस्तान जो है तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था है, देश की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे थोड़े दिन पहले मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है। इसमें कहा गया कि सन 21वीं सदी में जाकर के 2100 में जाकर के हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, दुनिया की जीडीपी के अंदर 35% की हिस्सेदारी होगी। अरे वो देश के प्रधानमंत्री के जो एफर्ट्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे के ऊपर जाकर के वो हिंदुस्तान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वो उसका असर है।
अरे जो प्रधानमंत्री देश को नंबर 1 पर बनाने की बात कर रहा है, आप उसे रावण कहते हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, 10 सर वाला रावण कहना, मतलब क्या समझते हैं आप कि किस, मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके पीछे की जो मतलब मानसिकता है वो क्या रही होगी? मानसिकता नहीं है, मानसिक दिवालियापन जरूर है। मानसिकता होती तो देश के प्रधानमंत्री को रावण नहीं कहते। रावण कौन था जिसने माता सीता का हरण किया था? रावण कौन था जिसने सारे देव और देवताओं से शक्तियां पर्याप्त करके उन्हीं के खिलाफ में यूज़ करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी? अरे वो था रावण। अरे ये तो प्रधानमंत्री है जो देश को बना रहा है। और आप एक बात भूल जाते हैं कि भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के प्रधानमंत्री को संरक्षण दिया है, क्योंकि वो ये बात कहते थे कि वो देश के लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति है। अरे आप देश की, आप चुनावों के समय मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, और आप वो भी ऐसे समय जिस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा हताशा की है। आप हिमाचल के चुनाव के अंदर कहीं नहीं दिखे, पंजाब के अंदर आप सत्ताधारी पक्ष थे। कांग्रेस तो इस समय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है ना? कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, तो फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है? वो पूरे भारत को जोड़े जा करके। अरे लोकसभा के चुनाव 2024 में है, ये विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में आपके जो सो कॉल्ड युवा नेता हैं, द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, द कमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्रीमान राहुल गांधी साहब, वो किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं दिखते हैं। उसके बाद आपके MCD के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने की जो है कयास लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार के रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं। अरे भारत को ज़रूर जोड़िए, लेकिन ऐसे वक्तव्य दे करके भारत को तोड़िए मत। जब आप ऐसे वक्तव्य देते हैं तो दो लोग आपकी खिलाफत में जाते हैं, और एक गुजरात में जा करके गुजराती को आप रावण कह रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं आपको वोट मिलेगा? आप चुनाव जीत पाएंगे? आप वहीं के बाशिंदे को गालियाँ दे रहे हैं, उसे रावण कह रहे हैं, और फिर आप उन्हें कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। या तो बात एक बड़ी साफ है कि टारगेट ऑडियंस ढूंढ ली गई है, जो एक धर्म के लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और पता है सत्ता में आना नहीं है। जो एक बिल्कुल ना के बराबर का वोट बैंक है, उन्हें अपने साथ रखें। अरे चुनाव लड़िए, जीतने के लिए विपक्ष में रहिए, लोगों की आवाज़ उठाइए, लोगों की बातें कीजिए। लेकिन इस देश के अंदर जो है, ये देश जो है एक इस देश के अंदर बड़ा एक कल्चर रहा है, संस्कृति रही है, और मान मर्यादा का हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। उस मान मर्यादा को खराब मत कीजिए। आखिर में यही पूछना चाहूँगी कि देश के नागरिक होने के नाते, एक युवा अध्यक्ष, शिवसेना डोगरा फ्रंट के युवा अध्यक्ष होने के नाते, आप इस स्टेटमेंट क्या चाहते हैं कि क्या अब इसके बाद क्या होना चाहिए स्टेटमेंट पर? क्या आप चाहते हैं कि उनको सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए? किस तरीके का आप आगे रिजल्ट चाहते हैं? देखिए, सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बाहर आकर के इस पर माफ़ी मांगे। वो देश के प्रधानमंत्री को नतमस्तक होकर के कहें कि जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पिता के बराबर हैं। पिता के सामने अगर कोई झुकता है तो वो कभी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और अपने इस अध्यक्ष को हटा करके, अब पता नहीं किसको लेकर के आएंगे, बैठता कोई नहीं है वहाँ पर, किसी नए व्यक्ति को लेकर के आए जो शब्दों का उल्लंघन ना करे। और हर व्यक्ति से ये बात कहना चाहूँगा, अरे चुनाव लड़िए, विपक्ष भी कीजिए, विरोध भी कीजिए, लेकिन मान मर्यादा में रह करके और संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अरे हिंदुस्तान की ख्याति रही है अच्छे शब्द, अच्छी संस्कृति, मान मर्यादा, औरतों की इज्जत, उसका उल्लंघन मत कीजिए। जिस दिन हम वो कर देंगे तो हम अपने पड़ोसी जैसे हो जाएंगे, जहाँ पर आज तक एक भी सरकार पूर्ण तरीके से चल नहीं पाई है।